वेलकम टू ऑटिज्म रियलिटी अदिति एंड देविका। और आज मैं आपसे अदिति की ये कॉपी शेयर करूंगी। ये अदिति जब 3.5 साल की थी, थेरेपी स्टार्ट हुआ था, तब से लेके 5 इयर्स तक की जर्नी इसमें है। मैं ये कॉपी आपके साथ शेयर करूंगी, आप भी इसे फॉलो करिए। डेफिनेटली आपके बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। बस जरूरत है इनके साथ लगातार प्रयास करने की, कंटिन्यूटी बनाए रखने की, ठीक है। और ये छोटे छोटे प्रयास जो है हमारे बच्चों में बड़ा परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। मैं आज आपके साथ अदिति की ये कॉपी शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अदिति की थेरेपी स्टार्ट हुई थी 3.5 साल से, ठीक है। लेकिन उसके 6 मंथ पहले से मैंने स्क्रिबलिंग कराना उसको शुरू कर दिया था फ्रेंड्स, ठीक है। मैं कटआउट्स के साथ स्क्रिबलिंग कराती थी इस तरीके से। और ये स्क्रिबलिंग जो है बच्चों की ड्राइंग और राइटिंग दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ये राइटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है फ्रेंड्स। ये एक्टिविटी मैंने करीब 1.5 साल तक किया था, यानी कि 3 साल से लेकर 4.5 साल तक मैंने एवरीडे इस एक्टिविटी को रखा था, ठीक है। इसके बाद जब हम 3.5 साल से उसकी थेरेपी स्टार्ट की, तो मैं स्क्रिबलिंग के साथ साथ एवरीडे स्टैंडिंग लाइन और इस तरीके से स्लिपिंग लाइन कराती थी, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन करने से बच्चा पेंसिल को होल्ड करना सीखता है, ग्रिप स्ट्रांग होती है, पेंसिल को कैसे चलाना है वो सीखता है। और जब स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन बच्चा पूरी तरह से सीख जाता है, तो हम स्लैंटिंग लाइन शुरू करते हैं। स्लैंटिंग लाइन करने से एक फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चा अल्फ़ाबेट लिखना शुरू करेगा तो उसे लिखने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। जैसे AVMNWXY, इनमें स्लैंटिंग लाइन्स भी होते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन के साथ साथ मैं अदिति को इस तरीके से पैटर्न भी सिखाती थी, ट्रेस करना, ठीक है। मैं डॉट्स बना देती थी और उसे कहती थी कि इसे कनेक्ट करो, ठीक है। इससे एक पैटर्न बन जाता था। उसी तरह यहाँ पे मैं फ्लावर बना देती थी और कहती थी कि पानी डालो, पानी डालना है, ट्रेसिंग करो, ठीक है। वाटर द फ्लावर्स बाय ट्रेसिंग द लाइन्स। इसके साथ साथ मैं अदिति को इस तरीके से डॉट्स बना के देती थी और उसे कहती थी कि इसे कनेक्ट करो। तो क्या होता था कि एक शेप बन जाता था, जॉइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द शेप्स, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अदिति को एक पॉइंट बना के देती थी बड़ा सा, और कहती थी कि इसके बाहर 5 सर्कल बनाओ, ठीक है। रीच द पॉइंट करती थी। जैसे कि यहाँ पे मैंने रैबिट बना दिया, यहाँ पे कैरेट बना दिया। अब उसे कहती थी कि कैरेट तक पहुँचे, ठीक है। तो वो पेंसिल से इस तरीके से ड्रॉ करके कैरेट तक पहुँचती थी, ठीक है। ये सारा एक्टिविटी फ्रेंड्स 4.5 इयर्स तक अदिति ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जैसे आइडेंटिफाई द इमोशंस, ठीक है। ये तो मैं बाद में कराई थी, पहले मैं ये कराई थी मैच द इमोशंस, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देती थी इमोजीज और उसे कहती थी कि मैच करो, ठीक है। तो मैचिंग तो वो इजीली कर लेती थी, ठीक है। जब मैचिंग करना पूरी तरह से सीख गई थी, फिर मैं इस तरीके से सर्कल बना देती थी, ठीक है। और यहाँ खाली रखती थी, मैं बनाती नहीं थी। नीचे हैप्पी, एंग्री, सैड, कूल इस तरीके से लिख देती थी और उसे कहती थी कि यहाँ हैप्पी कैसा था इमोजी, तो वो उसे ड्रॉ करती थी, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि पहले तो 1 साल तक वो मैचिंग करी, तो वो उसको अच्छी तरह से सेट हो गया था कि हैप्पी का इमोजी कैसा होता है, एंग्री का कैसा होता है, ठीक है। बनाना अदिति ने सीखा था 6 इयर्स में, ठीक है। मैच द बॉडी पार्ट्स, ये भी अदिति 4.5 इयर्स तक सीख गई थी, ठीक है। इस तरीके से पहले मैंने मैच करना सिखाया, उसके बाद मैच द पिक्चर विथ वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स के साथ करा, आई, आईज, नोज, नोज, लिप, लिप, ईयर, ईयर, इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स मैच द अपोजिट पिक्चर्स,
ठीक है। मैं यहाँ पे बना देती थी हैप्पी, सैड, क्लोज्ड, ओपन, एम्प्टी, फुल, ठीक है। तो उसको मैच करने के लिए बोलती थी। हैप्पी के साथ क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, तो सैड। क्लोज्ड का अपोजिट क्या होगा, ओपन। एम्प्टी का अपोजिट क्या होगा, फुल, ठीक है। वैसे ही फ्रेंड्स मैच द रिलेटेड आइटम्स कराती थी, पेस्ट बनाती थी, शूज बनाती थी, शर्ट बनाती थी, उसके साथ रिलेट करना है ब्रश, पैंट, सॉक्स। पेस्ट के साथ क्या होगा, ब्रश। शूज के साथ क्या होगा, सॉक्स। शर्ट के साथ क्या होगा, पैंट। ऐसे ही सन के साथ गॉगल्स, बारिश के साथ अम्ब्रेला, बैट के साथ बॉल। इस तरीके से रिलेटेड आइटम्स कराती थी। इसके बाद फ्रेंड्स मैच द कलर करती थी। इसमें मैं कलर पेस्ट कर देती थी और अदिति से मैच करवाती थी, ठीक है। मैचिंग के बाद मैं मैच द कलर विथ नेम्स कराती थी। यहाँ कलर चिपका देती थी और यहाँ कलर्स की नेम लिख देती थी, ठीक है। तो उसके साथ अदिति मैच करती थी। येलो के साथ येलो, ग्रीन के साथ ग्रीन, रेड, पिंक, ब्लू, ब्लैक, इस तरीके से। कलर मैचिंग के साथ मैं ये ट्रैफिक सिग्नल भी अदिति को सिखाती थी कलर के साथ, ठीक है। मैं यहाँ ट्रैफिक लाइट बना देती थी, यहाँ बॉक्स बना देती थी, ठीक है। ग्रीन, रेड, येलो, ठीक है। और यहाँ पास में बॉक्स बना देती थी, खाली रखती थी। और नीचे यहाँ लिख देती थी नंबर 1 ट्रैफिक लाइट, नंबर 2 स्टॉप, रेड कलर, नंबर 3 स्लो, वेट, येलो कलर, और नंबर 4 गो, ग्रीन कलर, ठीक है। तो ऐसा मैं इसलिए करती थी फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं अदिति को लेके थेरेपी पे जाती थी ना, तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे मैं रुकती थी, स्कूटी में रोकती थी, तो वो रुकना ही नहीं चाहती थी। वो बगल वाले बाइक वाले को भी मारने लगती थी कि चलो स्कूटी चलाओ, तो वो समझती नहीं थी। फिर मैं ये पहले ट्रैफिक लाइट्स इसके साथ सिखाई, कलर के साथ, ठीक है, कार्ड्स के साथ। फिर मैं उसे प्रैक्टिकली दिखाती थी कि देखो वहाँ पे रेड लाइट जला है, क्या सिखाया था, रेड मतलब स्टॉप, रुक जाना है। अभी भी अदिति कहती है मम्मा रेड लाइट जल रहा है, स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये स्टॉप करती थी, ठीक है। जैसे येलो होता था हम वेट करते थे, ठीक है, स्लो कर देते थे गाड़ी। और जैसे ग्रीन होता था तो हम गो बोलते थे, तो वो कहती थी स्कूटी चलाओ, ठीक है। उसके बाद मैं एक एक्टिविटी करती थी, सर्कल द करेक्ट वर्ड, ठीक है। यहाँ मैं 4 रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन लिख देती थी और यहाँ पेस्ट कर देती थी कलर, और उससे कहती थी कि इस कलर का नेम लिखो, सर्कल करो, ठीक है। तो वो रेड होता था तो रेड को सर्कल करती थी। वैसे ही यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन को सर्कल करना है, येलो है तो येलो को सर्कल करना है, पिंक है तो पिंक को सर्कल करना है। ये एक्टिविटी कराती थी कलर्स में। इसके बाद फ्रेंड्स मैच द शेप्स, ठीक है। यहाँ ट्राइंगल है तो यहाँ कलर नहीं मैच करना है, शेप्स मैच करना है, कौन सा शेप है। ये ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी भी हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये रेड है तो बच्चे को लगेगा ये भी रेड होना चाहिए, बट नहीं, बच्चा रेड के साथ रेड नहीं, रेड के साथ शेप के साथ शेप मैच करेगा, ठीक है। सर्कल अगर ग्रीन दिया है तो ये पिंक, स्क्वायर स्क्वायर, रेक्टेंगल रेक्टेंगल। इसके बाद फ्रेंड्स शेप्स मैचिंग मैं इस तरीके से भी करती थी। शेप्स यहाँ पे बना के देती थी कलरफुल और यहाँ खाली, ठीक है। अब इसके साथ तुम मैच करो शेप्स को, ठीक है। ओवल कहाँ है, हार्ट कहाँ है, स्टार कहाँ है, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं कराती थी मैच द शेप टू इट्स नेम, ठीक है। सर्कल, यहाँ सर्कल, फिर स्क्वायर के साथ मैच, फिर ट्राइंगल, ट्राइंगल के साथ, फिर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के साथ, ठीक है। इस तरीके से स्टार, हार्ट, ओवल, पेंटागन। इसके बाद फ्रेंड्स मैं ऐसे कुछ पिक्चर काट कर लगा देती थी, ठीक है। स्कूटी की है सारी, बीच में एक ऑटो लगा दी, ठीक है। तो उसे कहती थी कि सर्कल द ऑड वन इन ईच रो, ठीक है। इसमें से ऑड कौन सा है, सारी तो स्कूटी है, ऑड कौन सा है,
तो अदिति दिखाती थी ऑटो, तो मैं कहती थी उसको सर्कल करो। जैसे यहाँ सारी ट्रीज हैं तो ऑड कौन सा है, फ्लावर। यहाँ पे सारे कप्स हैं तो ऑड कौन सा है, लॉक। यहाँ पे सारे बर्ड्स हैं, ऑड कौन सा है, ये पिजन। मैच द बिगर ऑब्जेक्ट विद द स्मॉल वन। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कौन है, ये ट्राइंगल बड़ा यहाँ है, छोटा ट्राइंगल कहाँ है, ये बड़ा सर्कल कहाँ है, यहाँ छोटा सर्कल कहाँ है, वहाँ बिग कौन है, स्मॉल कौन है। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा देती थी बिग और स्मॉल की। ठीक है, और कहती थी कि एक सीक्वेंस में लगाए। सबसे छोटा कौन सा है, तो ये। उसके बाद कौन सा है, तो यहाँ 1 नंबर लिखना है। उसके बाद कौन सा है, ये, तो यहाँ क्या लिखना है, 2। ठीक है, उसके बाद कौन सा है बड़ा, ये, तो फिर यहाँ क्या लिखना है, 3। ऐसे ही बटरफ्लाई बनाती थी और कहती थी कि सबसे छोटा कहाँ है, तो कहती थी ये दिखाती थी, तो मैं कहती थी यहाँ 1 लिखो। उसके बाद कौन सा बटरफ्लाई है, उसके बाद ये है तो यहाँ 2 लिखो। उसके बाद कौन सा है, तो यहाँ ये 3 लिखो। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप करा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं पेयर द ऑब्जेक्ट्स, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। ठीक है, ये ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट सिखाती थी। यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5। तो ये ऑड है कि इवन है, तो ये ऑड है, तो ऑड को सर्कल करो। यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5 6। यहाँ ऑड है कि इवन है, तो इवन है, इवन को सर्कल करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना है, ऑड है, तो ऑड को सर्कल करो। इसके बाद मैं अल्फ़ाबेट मैचिंग कराती थी। मैं शुरू में ये ग्लिटरी वाली लगाती थी, पेस्टिंग कर देती थी ताकि थोड़ा सा अट्रैक्ट लगे, बच्चा बैठे। ठीक है, तो ये मैच कराती थी पहले। ठीक है, उसके बाद ट्रेसिंग कराती थी इस तरीके से। ठीक है, डॉट्स बना देती थी, उस पर ट्रेस कराती थी। देन मैं क्या करती थी कि ये मोटे मोटे बना देती थी अल्फ़ाबेट्स और इसके अंदर अदिति से ट्रेस करा, इसके अंदर अदिति को। देन मैं क्या करती थी कि ऐसे मैं ड्रॉ कर देती थी अल्फ़ाबेट्स को ड्रॉ करें। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स सर्कल फर्स्ट लेटर साउंड कराती थी। ऐसे मैं यहाँ शूज़, कैट, एप्पल की पिक लगा देती थी और यहाँ 2 लेटर लिखती थी और कहती थी कि शूज़ किससे स्टार्ट होता है, कौन सा लेटर से, तो एस से स्टार्ट होता है, तो एस को सर्कल करो। फिर कैट किससे स्टार्ट होता है, CAT कैट, तो सी को सर्कल करो। एप्पल कैसे स्टार्ट होता है, ए से, तो ए को सर्कल करो। ये दूसरी एक्टिविटी करती थी कि मैच द पिक्चर विथ इट्स फर्स्ट लेटर। ठीक है, इसमें मैं लेटर लिख देती थी, यहाँ चिपका देती थी और यहाँ मैं पिक्चर बना देती थी। ठीक है, तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, D फॉर डॉग, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा मैं करती थी कि मैच द पिक्चर विथ द वर्ड। ठीक है, एप्पल एप्पल, ठीक है, वो लेटर के साथ हुआ और ये वर्ड के साथ होगा। बॉल बॉल, कैट कैट, डक डक। ठीक है, बाद में करती थी फाइंड द मिसिंग लेटर। ए लिखती थी, स्किप कर देती थी, फिर सी, फिर स्किप कर देती थी, फिर ई, फिर स्किप कर देती थी, फिर जी, इस तरीके से। तो अदिति जहाँ पे ब्लैंक रहता था वहाँ उसको फिल करती थी। ठीक है, कि मैं यहाँ पे पिक लगा देती थी और अदिति से कहती थी ये क्या है, व्हाट इज दिस, कार, तो कार लिखो। यहाँ पे ट्री उड़ गया। ठीक है, मैंने यहाँ ट्री लगाया था तो ये ट्री देखती थी, फिर ट्री। व्हाट इज दिस, कप। ये क्या है, डक। ये क्या है, जग। ये क्या है, बॉल। इसके बाद फ्रेंड्स मैचिंग कराती थी वन एंड मेनी में। ठीक है, मैं यहाँ एक बर्ड लगाती थी और यहाँ बहुत सारे बर्ड्स की पिक लगाती थी। यहाँ एक कप है और बहुत सारे कप है। ठीक है, इस यहाँ एक कप है तो ये क्या हो गया, मेनी कप्स। ये 1 बॉल है तो ये क्या हो गया, मेनी बॉल्स।
ये एक कैप है तो क्या हो गया, ये मिनी कैप्स। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड्स सर्कल द करेक्ट वर्ड भी करती थी। जैसे बॉल्स की पिक लगा दी और यहाँ वन और मेनी लिख देती थी और कहती थी कि ये क्या है, बॉल्स कितने सारे हैं, तो वो मेनी कहती थी और मेनी को सर्कल करती थी। कितने कार है, 1, तो 1 को सर्कल कर। कितने हाउस है, 1, तो 1 को सर्कल। कितने ऑटोज है, तो मेनी, तो मेनी को सर्कल करती थी। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स 6.6 ईयर्स में अदिति ने अपना नाम लिखना स्टार्ट कर दिया था। व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे मैं नाम लिख देती थी, अदिति से कहती थी अपना नेम को कॉपी करो, तो वो उसको देख के कॉपी करती थी। और ये व्हाट इज योर नेम मैं एवरीडे एक पेज उससे लिखवाती थी। ठीक है, उसके बाद मैं फ्रेंड्स करती थी इस तरीके से पिक्चर बना देती थी। ठीक, एक एक्टिविटी ये भी करती थी, नंबर द पिक्चर्स 1, 2, 3 एंड 4 टू शो द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पिक्चर बनाने के बाद बॉक्स बना देती थी और यहाँ पर लिख देती थी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे पिक्चर के साथ मैच करिए। मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, तो अदिति बोलती थी ब्रश करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, मॉर्निंग में 1 नंबर लिखो, नंबर लिखती थी। ठीक है, आफ्टरनून में हम क्या करते हैं, तो लंच करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, आफ्टरनून में लंच करते हैं, तो ये कौन सा नंबर होगा, 2 नंबर। उसके बाद इवनिंग में हम क्या करते हैं, तो हम खेलते हैं। ठीक है, तो कौन सा नंबर होगा, तो 3 होगा। ठीक है, उसके बाद पूछती थी नाइट में क्या करते हैं, सोते हैं, तो कौन सा नंबर होगा यहाँ पे, तो 4 नंबर, इस तरीके से सीक्वेंस में। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पिक्चर बना देती थी और यहाँ पे बॉक्स बना देती थी और कहती थी लुक एट द पिक्चर, लेबल देम विद द करेक्ट वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे बाथिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग और वॉशिंग। ठीक है, और ये मैं छोड़ देती थी। तो ये क्या कर रहा है बच्चा, पानी पी रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, पानी पी रहा, तो क्या होगा, यहाँ से देखती थी, फिर ड्रिंकिंग लिखी। फिर यहाँ पे मम्मा क्या बना रही है, खाना बना रही है, तो क्या होगा, कुकिंग, तो यहाँ कुकिंग लिखी। ठीक है, फिर यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, नहा रहा है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देख के बाथिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर रही है दीदी, तो वॉशिंग। इसके बाद फ्रेंड्स मैं मैच कराती थी राइमिंग वर्ड। ठीक है, इस तरीके से कैट, रैट, बैट, कप, इस तरीके से राइमिंग वर्ड को पहले मैच करना सीखी। ठीक है, कनेक्ट द राइमिंग वर्ड्स दैट एंड इन एट, जो एट है लास्ट में, उसको कनेक्ट करना सिखाती थी। बैट के बाद कैट, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सन है, डैन है, ठीक है, पैन है, नहीं है। एटी जिसमें लास्ट में है, बैट, कैट के साथ कनेक्ट करो। कैट के बाद एटी किस में है, रैट, तो रैट के साथ कनेक्ट करो। उसके बाद एटी किस में है, मैट, तो मैट के साथ कनेक्ट करो। इस तरीके से एक एक्टिविटी। इसके बाद मैं करती थी फ्रेंड्स रीड द वर्ड्स एंड सर्कल द ऑड वंस। रेड, बेड, वेड तो ठीक है, यहाँ पेट और फिग ऑड है, तो उसको सर्कल करती थी। ठीक है, ईडी, HEN, एन से हेन, 10, पेन, देन तो ठीक है, ये रन हो गया ऑड, तो इसको सर्कल करो। फिर एल, बेल, वेल, फेल, टेल, और ये ऑड हो गया लेग। ठीक है, इस तरीके से मैं इस एक्टिविटी को कराती थी। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इस तरीके से रीड लाउडली उसको पढ़ाती थी। जैसे डू, गो, टू, ऑन, इस तरीके से नहीं, मैं उसे कहती थी DO डू, GO गो, TO टू, ON ऑन, OF ऑफ, UP अप, AM एम, AN एन, OUT आउट, BUT बट। इस तरीके से मैं पूरा उससे रीडिंग कराती थी। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अपर केस और लोअर केस लेटर मैचिंग कराती थी। इस तरीके से यहाँ अपर केस, ये लोअर केस, उसको मैच कराती थी। ठीक है, उसके बाद मैं मैच द लोअर केस अल्फ़ाबेट करती थी। लोअर केस के साथ लोअर केस को ही मैच कराती थी।
देन मैं ये एक्टिविटी कराती थी, सर्कल द लोअर केस लेटर। यहाँ मैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में लिखती थी और अदिति से कहती थी जो भी स्मॉल लेटर है उसको सर्कल करो, ठीक है। इसके बाद मैं करती थी सर्कल द मैचिंग लोअर केस लेटर ईच रो। यहाँ पे मैं अपर केस लेटर लिख देती थी और नीचे 3 लोअर केस लेटर लिखती थी, ठीक है। तो मैं मैच कराती थी, ए कहाँ है, ए को सर्कल करो, बी कहाँ है, बी को सर्कल करो, सी कहाँ है, सी को सर्कल करो। इस एक्टिविटी से बच्चा बहुत जल्दी लोअर केस लेटर सीख जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं मैच द नंबर कराती थी, नंबर को मैच कराती थी। देन मैं यहाँ मैच द नंबर विद द पिक्चर, ठीक है। तो मैं यहाँ स्टार लगा देती थी और काउंट करने के लिए बोलती थी 1 2 3 4 और उसको मैच कराती थी, ठीक है। इसी तरीके से काउंट एंड सर्कल द राइट नंबर्स करती थी। यहाँ पे अदिति काउंट करती थी 1 2, 2 कार्स है तो कहाँ है 2, 2 को सर्कल करो, 1 2 3, 3 कप्स है तो 3 कहाँ है, 3 को सर्कल करो। इसके बाद फ्रेंड्स काउंट द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर्स कराती थी। यहाँ मैं पिक्चर ड्रॉ कर देती थी और यहाँ बॉक्स बना देती थी। अदिति से काउंट करती थी और उसे यहाँ पे लिखती थी, ठीक है। फिर मैं यहाँ स्किप काउंटिंग करती थी, 1 लिखती थी, 2 को स्किप कर देती थी, 3 लिखती थी, 4 को स्किप कर देती थी। इस तरीके से जो ब्लैंक छोड़ देती थी उसे अदिति लिखती थी, ठीक है। इसके बाद मैं बैकवर्ड काउंटिंग करती थी। यहाँ बड़ा सा 50 लिख देती थी या 100 लिख देती थी, उसके बाद वो बैकवर्ड लिखती थी, ठीक है। 50 के पहले 49, 48, 47, 46, 45 इस तरीके से, ठीक है। देन मैं मैच द नंबर्स टू देयर नंबर नेम करती थी, ठीक है। 1 1 2 2 इसके साथ मैच कराती थी, ठीक है। फिर राइट द नंबर नेम 1 2 3 4 मैं लिख देती थी और उसे कहती थी इसको लिखो, ठीक है। इस तरीके से लिखती थी अदिति। इसके बाद मैच द मैथ सिंबल, मैथ सिंबल्स यहाँ पे डाल देती थी और उसको मैच करने के लिए बोलती थी, ठीक है। फिर मैं उसे फ़ोन नंबर सिखाई थी। राइट योर फ़ोन नंबर एंड प्रैक्टिस डायलिंग योर फ़ोन नंबर। यहाँ पे तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है उसको ऐसे ऐसे डायल करती थी, ठीक है। इस तरीके से डायल करने के बाद वो यहाँ पे लिखती थी, ठीक है। उसके बाद मैं एडिशन इस तरीके से करती थी। मैं एक एप्पल बनाती थी, प्लस का सिंबल देती थी, फिर 2 एप्पल देती थी, तो 1 2 3 इस तरीके से यहाँ बॉक्स बना देती थी। अदिति से लिखती थी। एडिशन शुरू में मैं उस तरीके से करती थी, बाद में फिर इस तरीके से करती थी, ठीक है। फ्रेंड्स सब्सट्रैक्शन भी मैं इस तरीके से सिखाती थी। बेसिक मैं 6 बॉल बनाई, 6 - 3 तो 1 2 3 कट गया, 1 2 3 इस तरीके से लिखती थी, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरीके से करती थी। फिर मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल पे आई थी, टेबल में कराती थी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कराई और फिर मैं यहाँ सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन ईच लाइन, ठीक है। तो यहाँ बोलती थी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से, तो उसको सर्कल करो। इस तरीके से अदिति सर्कल करती थी, ठीक है। फिर मैं इसी तरीके से सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ईच लाइन करती थी, ठीक है। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है उसको सर्कल करो, इस तरीके से। देन मैं यूज़ द करेक्ट साइन ग्रेटर देन और लेस देन कराती थी, ठीक है, और इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ बड़ा कौन है ये, तो उसका साइन क्या होगा इधर, ठीक है। बड़ा कहाँ है तो ये, साइन क्या होगा ये। बड़ा कौन सा है 8, तो साइन कौन सा होगा ये, ठीक है। 5 और 5 क्या हो गया इक्वल टू, ठीक है। 1 लिखती थी ये ब्लैंक, 3 लिखती थी ब्लैंक, 5 लिखती थी ब्लैंक। इसमें क्या होगा उसके बाद आफ्टर नंबर, ठीक है। बिफोर और आफ्टर नंबर करती थी। मिडिल वाला मैं लिख देती थी, बिफोर और आफ्टर का वो लिखती थी, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मैच द फॉलोइंग करती थी। मैं यहाँ वॉच की पिक बना देती थी और यहाँ पे ओ क्लॉक लिख देती थी, ठीक है। अब उसे कहती थी कि ये क्या है, लॉन्ग हैंड कहाँ पे है 12 पे और शॉर्ट हैंड कहाँ पे है 9 पे, तो कितना ओ क्लॉक हुआ 9 o'clock, ठीक है। लॉन्ग हैंड 12 पे, शॉर्ट हैंड
11 पे, तो कितना क्लॉक हुआ 11 ओ क्लॉक। लॉन्ग हैंड 12 पे, शॉर्ट हैंड 3 पे, तो कितना क्लॉक हुआ 3 ओ क्लॉक। मैं सिर्फ आवर हैंड कराती थी, ठीक है, शुरू में। इसी एक्टिविटी को मैं इस तरीके से भी करती थी, मैं बना देती थी यहाँ पे, और यहाँ पे क्लॉक लिख देती थी और ये बॉक्स बना देती थी, और मैं पूछती थी ये लॉन्ग हैंड 12, शॉर्ट हैंड 6, कितना बजा, वो 6 लिखती थी, ठीक है। इस तरीके से मैं कराती थी। लिए मैं यहाँ पे चिपका देती थी 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20, 50, 100, उसके बाद रुपीज़ लिख देती थी, वो केस को लेती थी, ठीक है। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग कॉइन है 1 रुपीज़, 20 रुपीज़, 5 रुपीज़, 50 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 100 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से कॉपी में भी मैं कराती थी, जैसे माई सेल्फ कॉपी करवाती थी, आई एम अदिति, आई एम अ गर्ल, आई गो टू स्कूल, आई लाइक टू प्ले, ठीक है। इसको वो कॉपी करती थी देख के, इस तरीके से। ये उसकी कॉपी थी। ठीक है, फिर मंथ्स नेम कॉपी करती थी पहले, फिर तो खुद से लिखती थी। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो को यही एंड करती हूँ। आशा है आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे को हेल्प मिले, और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।